सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने ललितगीत की जीवनी पढ़ी। आज हम ललितगीत की वाक और उसकी व्याख्याओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कविता है किस बारे में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के काल में एक भक्ति काल रहा था जिसमें भक्तिपरक कविताएं लिखी जाती थी, जिसमें ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से विनती आदि से संबंधित कविताएं होती थीं। हम यहाँ देखते हैं कि पहले वाक में ललितगीत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे वाक में बाह्याडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वह अनुभव करती हैं कि इस भाव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्म। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललितगीत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। सच्चा ज्ञान कौन सा है? आत्मज्ञान, यानी खुद के बारे में, खुद के चीज़ों को जान लेना। हम क्या हैं, कौन हैं, इससे संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान होता है। आइए सबसे पहला वाक हम देखते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे होंक, घर जाने की चाह है घेरे। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। नाव, नाव यहाँ पर हालांकि आप सब अर्थ जानते हैं। नाव का अर्थ पानी में जो हमें पार लगा दे, पानी से तैरते हुए, तैराते हुए। लेकिन यहाँ पर नाव का अर्थ दूसरे अर्थ में आया है, शरीर रूपी नाव। शरीर को यहाँ पर कवि ने नाव के संदर्भ में इस्तेमाल किया है। देव आप सब जानते हैं, प्रभु, ईश्वर। भवसागर, भवसागर अर्थात संसार रूपी सागर। भवसागर किसे कहा गया? जो संसार रूपी सागर है, जो पूरा संसार है उसे सागर माना है। कच्चे, कच्चे जो यहाँ लिखा है आप देखेंगे, कच्चे सकोरे। तो कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी का बना छोटा पात्र, मिट्टी का एक बर्तन जिसे पकाया नहीं गया है, यानी वो कच्चा है। कच्चे सकोरे यानी कच्चा मिट्टी का बर्तन। हूक, हूक का अर्थ होता है तड़प, वेदना, दर्द। चाह, चाह सबको पता है, इच्छा, चाहत। आइए बच्चों, अब पहले वाक्य की हम व्याख्या देखें। यहाँ कवित्री कहती है कि वो सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे, जो सांस की कच्ची रस्सी है उसके सहारे ये शरीर रूपी नाव को खींच रही है। नाव है, नाव को खींचा जाता है ना, और अगर कच्ची रस्सी हो तो नाव बीच में सागर में डूब सकता है। और नाव यहाँ पर क्या है? शरीर। तो शरीर रूपी नाव को एक कच्चे धागे से, कच्चा धागा क्या है? सांस रूपी, सांस को कच्चा धागा कहा है, तो सांस रूपी कच्चे धागे से शरीर रूपी कच्चा नाव खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। भव सागर वो सागर जहाँ मतलब किनारा नहीं मिल पाता, जहाँ खो जाता है इंसान, उसे जिस सागर के बीच में कोई खो जाए और किनारा ना ढूंढ पाए उसे भव सागर कहते हैं। तो कवित्री यहाँ कहती है पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, एक ही दर्द है। क्या है? कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए। नश्वर कहा जाता है जो संसार खत्म होने वाला है, जो खत्म होने के लिए ही बना है। तो नश्वर संसार खत्म होकर वो प्रभु के पास कब पहुंच जाए, इसका ही उसे इंतज़ार है, ताकि उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके वो।